प्रागैतिहासिक दुनिया के जैंट से मिलिए टाइटैनोबोआ। यह विशालकाय सांप, जो आज से लाखों साल पहले धरती पर विचरण करता था, अपने आकार और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। टाइटैनोबोआ का नाम सुनते ही एक अद्भुत और डरावनी छवि सामने आती है। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक ऐसा जीव था जिसने अपने समय में जंगलों पर राज किया। सोचो, एक सांप इतना बड़ा कि बस उसके आगे चींटी लगे। टाइटैनोबोआ की लंबाई लगभग 40 से 50 फीट तक होती थी और इसका वजन 2500 पाउंड तक हो सकता था। यह विशालकाय सांप अपने समय के सबसे बड़े शिकारी में से एक था। इसकी ताकत और आकार ने इसे जंगल का निर्विवाद राजा बना दिया था। ये कोई कहानी नहीं, सच्ची बात है। वैज्ञानिकों ने इसके अवशेषों को खोजा और अध्ययन किया है। टाइटैनोबोआ के जीवाश्म कोलंबिया के सेर्रिज़ोन कोयला खदान में पाए गए थे। इन अवशेषों ने वैज्ञानिकों को इस विशालकाय सांप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लाखों साल पहले यह धरती पर राज करता था। टाइटैनोबोआ यह पेलियोसीन युग में लगभग 60 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। उस समय धरती पर जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जो टाइटैनोबोआ जैसे विशालकाय जीवों के लिए अनुकूल थी। इसका नाम सुनते ही डर भी लगता है और हैरानी भी होती है। टाइटैनोबोआ का नाम टाइटैनिक और बोआ शब्दों से मिलकर बना है, जो इसके विशाल आकार और बोआ सांप की प्रजाति को दर्शाता है। यह नाम इसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करता है। ये सांपों के एवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाइटैनोबोआ ने सांपों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि कैसे सांपों का आकार और व्यवहार समय के साथ बदलता गया है। टाइटैनोबोआ मतलब टाइटैनिक बोआ अपने नाम जैसा ही था। यह विशालकाय सांप अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारी में से एक था। इसकी ताकत और आकार ने इसे जंगल का निर्विवाद राजा बना दिया था। अब तक का सबसे बड़ा सांप आज के एनाकोंडा और अजगर से भी बड़ा था। टाइटैनोबोआ की तुलना में आज के सबसे बड़े सांप जैसे कि एनाकोंडा और अजगर छोटे लगते हैं। टाइटैनोबोआ का आकार और ताकत इसे सांपों की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। इसकी खोज ने सबको हैरान कर दिया, साइंटिस्ट से लेकर आम लोगों तक। टाइटैनोबोआ के अवशेषों की खोज ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच एक नई उत्सुकता और रोमांच पैदा किया है। इसके अवशेषों का अध्ययन करने से हमें प्रागैतिहासिक दुनिया के बारे में और अधिक जानने का मौका मिला है। कितना बड़ा था, क्या खाता था? टाइटैनोबोआ की लंबाई और वजन ने इसे अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी बना दिया था। ये विशालकाय सांप बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, जैसे कि मगरमच्छ और बड़े स्तनधारी। इसकी ताकत और आकार ने इसे अपने शिकार को आसानी से पकड़ने और निगलने में सक्षम बनाया था। और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा कैसे हुआ? टाइटैनोबोआ का विशाल आकार और ताकत इसके पर्यावरण और जलवायु के कारण संभव हुआ था। उस समय की गर्म और आर्द्र जलवायु ने इसे इतना बड़ा और ताकतवर बनने में मदद की थी। इसके अलावा उस समय के बड़े शिकार जानवरों की उपलब्धता ने भी इसके आकार और ताकत को बढ़ावा दिया। डायनासोर के बाद धरती पर एक नया दौर आया, पेलियोसीन युग। यह युग डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद का था, जब धरती पर जीवन ने एक नया रूप लेना शुरू किया। यह लगभग 66 से 55 मिलियन साल पहले का टाइम था। इस समय के दौरान पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। तब दुनिया का माहौल बदल रहा था और नए जीव पैदा हो रहे थे। इस समय के दौरान कई नए पौधे और जानवर उभर रहे थे, जो पृथ्वी के नए वातावरण के साथ तालमेल बिठा रहे थे। पेलियोसीन में गर्मी और उमस बहुत थी, आज से ज्यादा। इस समय का वातावरण बहुत ही गर्म और आर्द्र था, जिससे जंगलों का विस्तार हो रहा था। जंगल हर जगह थे, ध्रुवों तक। ये घने जंगल पृथ्वी के हर कोने में फैले हुए थे, यहाँ तक कि ध्रुवों तक भी। इनमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते थे, जो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते थे। बड़े बड़े कछुए, मगरमच्छ, मछलियाँ सब टाइटैनोबोआ का खाना बनते थे। टाइटैनोबोआ, जो अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, इस समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। ये विशाल सांप अपने शिकार को पकड़ने और निगलने में माहिर था। इसके आहार में बड़े कछुए, मगरमच्छ और मछलियाँ शामिल थीं। टाइटैनोबोआ की लंबाई लगभग 40 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 2500 पाउंड तक हो सकता था। यह सांप अपने शिकार को अपने मजबूत और शक्तिशाली शरीर से जकड़कर मारता था। टाइटैनोबोआ के जबड़े इतने बड़े थे कि यह अपने शिकार को आसानी से निगल सकता था। इस विशाल सांप का साम्राज्य पेलियोसीन युग के घने और आर्द्र जंगलों में फैला हुआ था।
यहाँ यह सांप अपने शिकार की तलाश में जंगल के हर कोने में घूमता था। टाइटेनोबोआ का जीवन और इसका शिकार करने का तरीका आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके जीवाश्मों के अध्ययन से हमें इस प्राचीन सांप के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। टाइटेनोबोआ का साम्राज्य पेलियोसीन युग के जंगलों में था, जहां यह विशाल सांप अपने शिकार की तलाश में घूमता था और अपने शक्तिशाली शरीर से उन्हें जकड़ कर मारता था। इस समय के दौरान पृथ्वी पर जीवन ने एक नया रूप लेना शुरू किया था और टाइटेनोबोआ इस नए युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। टाइटेनोबोआ की सबसे खास बात उसका साइज। ये सांप बहुत बड़ा था, आज के सांपों से कहीं ज्यादा, लेकिन असल में कितना बड़ा? फॉसिल्स देखकर साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि ये 45 से 48 फीट लंबा था, एक स्कूल बस जितना। इसका घेरा 3 फीट था, मतलब एक आदमी जितना मोटा, और वजन लगभग 125 टन, एक भालू जितना। इतना बड़ा और ताकतवर होने के कारण टाइटेनोबोआ उस जमाने का सबसे बड़ा शिकारी था। दक्षिण अमेरिका के जंगलों और दलदलों में जो भी बड़ा जानवर मिलता वो खा जाता। टाइटेनोबोआ मछली, मगरमच्छ, कछुए और छोटे जानवर खाता था। इसके दांत बताते हैं कि ये बड़े शिकार को पकड़ और कुचल सकता था, और इसका बड़ा मुंह बड़े जानवरों को निगलने के लिए परफेक्ट था। टाइटेनोबोआ का साइज सबके लिए इंटरेस्टिंग है। इतना बड़ा कैसे हुआ? कई रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है पेलियोसीन युग की गर्मी। सांप एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब उनका शरीर का तापमान बाहर के हिसाब से बदलता है, इसलिए गर्मी उनके ग्रोथ और साइज पर असर करती है। लाखों साल राज करने के बाद टाइटेनोबोआ खत्म हो गया। क्यों? इस पर साइंटिस्ट की अलग अलग राय है, लेकिन शायद कई रीजंस रहे होंगे। सबसे बड़ा रीजन था मौसम का बदलना। दुनिया ठंडी होने लगी और जंगल कम होने लगे। गर्मी में रहने वाले जानवरों को मुश्किल होने लगी, टाइटेनोबोआ को भी। सोचो, अगर टाइटेनोबोआ आज जिंदा होता, ये सोचने में मजा आता है। अगर टाइटेनोबोआ आज होता तो वो गर्म और नम जगहों पर रहता, जैसे अमेज़न के जंगल। वहां बड़ी नदियां और बहुत सारे जानवर हैं। टाइटेनोबोआ के लिए परफेक्ट जगह। टाइटेनोबोआ अब नहीं है, लेकिन इसकी खोज ने हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। टाइटेनोबोआ, जो लगभग 60 मिलियन साल पहले रहता था, अब तक का सबसे बड़ा झांत सांप है। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन लगभग 2500 पाउंड तक हो सकता था। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को उस समय के पर्यावरण और जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुराने जमाने के जानवरों के बारे में इसने साइंटिस्ट्स और आम लोगों को हैरान किया है। टाइटेनोबोआ की खोज ने यह भी दिखाया कि उस समय के जंगल कितने घने और गर्म थे। यह विशाल सांप केवल एक गर्म और आर्द्र वातावरण में ही जीवित रह सकता था, जो उस समय के उष्णकटिबंधीय जंगलों की विशेषता थी। इसने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है और सांपों के एवोल्यूशन पर रिसर्च को बढ़ावा दिया है। टाइटेनोबोआ की स्टडी से साइंटिस्ट्स को सांपों के बारे में बहुत कुछ पता चला। इसने यह भी दिखाया कि कैसे समय के साथ सांपों का आकार और व्यवहार बदल गया है। टाइटेनोबोआ की विशालता ने यह सवाल उठाया कि क्या आज के सांप भी इतने बड़े हो सकते हैं अगर उन्हें समान परिस्थितियां मिले। इसने वैज्ञानिकों को आधुनिक सांपों के विकास और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया है, जैसे मौसम उनके साइज पर कैसे असर करता है। टाइटेनोबोआ की खोज ने यह भी दिखाया कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने जीवों के आकार और उनके जीवन के तरीके को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टाइटेनोबोआ की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अतीत का अध्ययन हमें भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। टाइटेनोबोआ, ये बड़ा सांप धरती पर जीवन की वैरायटी दिखाता है। ये अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जीवन कैसे बदलता है और कौन सी ताकतें इसे शेप देती हैं।